बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं DSL ऑफिशियल। आज हमारा जर्नल साइंस का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। हमें रोशनी की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। रोशनी जो है किसके लिए यूज़ होती है? ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ होती है और उसके लिए आर्गन यूज़ होता है आइज़। सेंस आर्गन जो है आइज़, उनके ज़रिए हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो सेंस आर्गन्स हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ के आए हैं, उसमें आइज़ को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। लाइट जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, अपना सफ़र तय करती है सीधी लाइन में, जब तक वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराए ना। जब किसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाती है तो उसमें रिफ्लेक्शन आ जाती है। लाइट जो है टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। अच्छा, फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है देखने का, कि आप जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे देख सकते हैं कि लाइट आकर किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ेगी और फिर उस ऑब्जेक्ट में से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आइज़ पर गिरेगी और फिर आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ये एक प्रोसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का, कि डायरेक्ट आकर लाइट किस पे गिरेगी? ऑब्जेक्ट पे। फिर ऑब्जेक्ट जो है वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा और आइज़ पर फिर लाइट वो गिरेगी और फिर आपको वो ऑब्जेक्ट दिखने में आएगा। तो मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट जो हैं उनमें अपनी अपनी एबिलिटी होती है रिफ्लेक्ट करने की लाइट को। हर एक ऑब्जेक्ट एक ही अमाउंट की रोशनी को रिफ्लेक्ट नहीं करता। मुख्तलिफ़ ऑब्जेक्ट मुख्तलिफ़ अमाउंट में रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। उसके बाद जो लाइट की प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्शन के बाद कौन कौन सी हैं? ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन। हम अपने टॉपिक में ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लाइट की। ट्रांसमिशन किसको कहते हैं? यानी कि जो अगर आप गिलास लेंगे या कोई भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो होगा उसमें जो लाइट ट्रांसमिट होती है, यानी कि अगर कोई भी साफ़ शफाफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट उसमें से ट्रांसमिट होगी। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं? यानी कि एब्जॉर्ब होना, जज्ब होना। तो लाइट में कौन सी एनर्जी होती है? हीट एनर्जी होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो गर्म होता जाएगा, यानी कि हीटअप होता जाएगा। तो जितनी ज़्यादा लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करेगा वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा हीटअप होता जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन कहते हैं टकराने को। लाइट मूव करती है इन द फॉर्म ऑफ वेव। वेव की सूरत में जो है लाइट ट्रेवल करती है। तो अगर रोशनी जब तक आकर किसी ऑब्जेक्ट पर टकराती नहीं है तो उस रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जो रे निकलेगा लाइट का तो उस रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे, अच्छा ये पहला कौन सा है? इंसिडेंट रे, और दूसरा है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये दोनों रेज़ जो हैं अपनी अपनी एंगल बनाते हैं। जो इंसिडेंट रे है ये बनाएगा इंसिडेंट एंगल, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम सिंपली कहते हैं बाउंसिंग बैक, यानी कि टकराने के बाद जो भी चीज़ वापस जाती है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा होता है? ये जो दो एंगल्स हमने पढ़ी हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जब ये दोनों बराबर होंगी, यानी कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ अ सरफेस द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो एंगल बनी है इंसिडेंस की, ये जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगी तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉ में क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होती है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अच्छा, उसके बाद है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस।
यानी कि जो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं सरफेसेस या ऑब्जेक्ट, उनकी कितने टाइप के वो ऑब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइप की वो सरफेसेस होती हैं। तो वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है स्मूथ सरफेस और दूसरी होती है रफ़ सरफेस। किसी भी ऑब्जेक्ट की सतह जो जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी तो उसको हम कहेंगे स्मूथ सरफेस, और जो सरफेस रफ़ होगी उसको हम कहेंगे रफ़ सरफेस। जो स्मूथ सरफेस है इसका दूसरा नाम स्पेक्युलर भी होता है, स्पेक्युलर सरफेस भी हम कह सकते हैं। तो जो स्मूथ सरफेस होगी उस पे रोशनी जितनी भी रेज़ गिरेंगी वो सेम रेज़ वापस रिफ़्लेक्ट हो जाएंगी और हमारा जो इमेज बनेगा वो क्लियर इमेज बनेगा, जबकि रफ़ सरफेस में ऐसा नहीं होता। रफ़ सरफेस में जितनी लाइट गिरेगी उतनी एंगल पे रिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज नहीं बनेगी, मतलब कि एज इट इज़ इमेज नहीं बनेगी, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन से ज़्यादा डिस्पर्शन होगी रफ़ सरफेस में। यानी कि वापस बाउंसिंग बैक नहीं जाएगी लाइट, ज़्यादातर लाइट एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी और स्कैटर्ड हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी इस सरफेस पे। और नतीजा क्या निकलेगा कि आप उस इमेज को नहीं देख सकेंगे, क्लियरली नहीं देख सकेंगे। अच्छा, जैसा कि आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल है, ये पहली इमेज जो है वो स्मूथ सरफेस की है, इसमें पानी रेस्ट कंडीशन में है और एक स्मूथ सरफेस बन गई है पानी की। और ये जो दूसरी इमेज है इसमें पानी मोशन में है, यानी कि पानी मूव कर रहा है, चलता पानी है, तो इसकी जो सरफेस है वो रफ़ सरफेस है पानी की। तो ये माउंटेन है दोनों इमेजेस में। माउंटेन की जो इमेज आप देखेंगे पिक्चर नंबर 1 जो है इसमें क्लियर इमेज बनी है माउंटेन की, और जो इमेज नंबर 2 है इसमें माउंटेन की इमेज जो है क्लियर नहीं है। तो रीज़न क्या है? रीज़न है सरफेस। सरफेस पहले इमेज में जो सरफेस है वो स्मूथ सरफेस है, और जो दूसरी इमेज में सरफेस है ये रफ़ सरफेस है, इसके लिए ये जो इमेज है क्लियर नहीं बनी। तो डिपेंड करती है सरफेस पे। ऑब्जेक्ट की सरफेस जितनी पॉलिश्ड होगी, जितनी ज़्यादा स्मूथ होगी, जितनी ज़्यादा स्पेक्युलर होगी, उतनी ही इमेज आपकी क्लियर बनेगी, और जितनी ही ऑब्जेक्ट की सरफेस रफ़ होगी उतनी ही आपकी इमेज ख़राब बनती है। अच्छा, कंपैरिजन क्या होता है, कौन सा होता है प्लेन मिरर और पिन होल कैमरा में। अगर आप शीशे से कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो वो शीशे में इमेज जो है वर्चुअल बनेगी, यानी कि उसमें लेटरल इन्वर्जन होकर लेफ़्ट टू राइट होगी। आपका जो लेफ़्ट बाजू या शोल्डर या कोई भी लेफ़्ट जो हिस्सा होगा वो शीशे में राइट दिखेगा, और जो राइट होगा वो लेफ़्ट दिखेगा। और एट द सेम डिस्टेंस, माना कि जो फासला होगा वो सेम होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज बनती है शीशे में, और साइज़ सेम होती है, डिस्टेंस भी सेम होता है। लेकिन अगर आप पिन होल कैमरा से कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो इमेज रियल बनेगा, यानी कि लेफ़्ट की तरफ, राइट की तरफ होगा, लेकिन वर्टिकल इन्वर्जन होगी, अप साइड डाउन चला जाएगा और डाउन अप साइड चला जाएगा, और डिस्टेंस भी वेरी होता है, और ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल बनेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट की साइज़ छोटी हो जाएगी और डिस्टेंस भी आगे पीछे हो जाता है कैमरा में। लेकिन शीशे में क्या होता है, डिस्टेंस और साइज़ सेम रहती है, जबकि इमेज जो है वो वर्चुअल बनेगा और उसमें लेटरल इन्वर्जन होती है शीशे में। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें मिरर्स यूज़ होते हैं। पहला माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को हम लेक्चर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं, माइक्रोस्कोप का पूरा फंक्शन। उसके बाद दूसरा जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो सबमरीन्स में यूज़ होता है पानी की सतह को मॉनिटर करने के लिए, यानी कि सरफेस ऑफ द वाटर जो होती है उसको मॉनिटर करने के लिए सबमरीन्स में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम है पेरिस्कोप। इसमें 2 मिरर लगे होते हैं एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री। अच्छा, उसके बाद दूसरा इंस्ट्रूमेंट है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप हम जो हैं एक ऑब्जेक्ट की ज़्यादा तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें मिरर जो हैं
2 से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और वो मिरर 60 की एंगल पे लगे होते हैं। अक्सर करे आम तौर पे जो हैं 3 मिरर यूज़ होते हैं, इस तरह ट्रायंगुलर शेप में 3 मिरर यूज़ होते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की ऐसी शक्ल दिखती है कैलिडोस्कोप से। कैलिडोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज़्यादा तस्वीरें एक ऑब्जेक्ट की लेने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर उसको कहते हैं जो कि अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, और कॉन्वेक्स मिरर उसको कहते हैं जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो। तो एग्जांपल आप स्पून का ले सकते हैं, एक चम्मच, उसकी आप अंदर वाली साइड अगर देखेंगे तो उसकी सरफेस कॉनकेव होती है, यानी कि अंदर की तरफ मुड़ी हुई सरफेस होती है, और जो बाहर वाला हिस्सा है स्पून चम्मच का वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स सरफेस। तो मिरर भी ऐसे ही होते हैं। वो मिरर जो अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, इन्वर्टेड हो, कन्वर्ज करे लाइट को, उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर। और जो बाहर की तरफ मुड़ा हुआ हो, डाइवर्जिंग हो, जो कि लाइट को डाइवर्ज कर दे, उसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जो कॉनकेव मिरर है अगर हम उसको वेरी क्लोज यानी कि पास रखेंगे तो क्या होगा, और अवे यानी कि दूर रखेंगे तो क्या होगा। अगर कॉनकेव मिरर को हम पास रखेंगे ऑब्जेक्ट के तो इमेज वर्चुअल बनेगी, अपराइट ऊपर की तरफ बनेगी, और लार्जर इन साइज़ यानी कि साइज़ में बड़ी बनेगी। लेकिन अगर आप कॉनकेव मिरर को दूर रख दें तो इमेज रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और स्मॉल इन साइज़ बनेगी, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट। अगर पास रखेंगे कॉनकेव शीशे को तो इमेज वर्चुअल, अपराइट और लार्जर बनेगी। अगर दूर रखेंगे तो रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर इन साइज़ बनेगी इमेज। अच्छा, ये मिरर जो हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ होते हैं डेली। कॉस्मेटिक मिरर जो है आप मेकअप की दुकानों पे या फिर आम तौर पे आम रूटीन में यूज़ होता है। उसके बाद कार की हेडलाइट में शीशा यूज़ होता है, टेलीस्कोप में, और डेंटिस्ट जो हैं वो यूज़ करते हैं शीशे को। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर होता है इन कारों में या बसेस में। उसके बाद रोड रास्तों पे या हाईवेज़ पे जो लगा होता है वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसके बाद जो सिक्योरिटी कैमरा होते हैं उनमें कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ होता है। अच्छा, हमारा ये लेक्चर अभी पूरा हुआ, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इसमें हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं डिटेल में। 2-3 इंस्ट्रूमेंट पढ़े हैं। माइक्रोस्कोप तो पहले ही पढ़ के आए थे, पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप हमने अभी पढ़ा है। और प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी पढ़ी हैं, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, ये 3 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। उसके बाद कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा है। तो उम्मीद है आपको ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। किसी भी दोस्त को अगर समझ में ना आया हो तो वो पूछ सकता है। लास्ट में ये कुछ ब्लैंक्स हैं 5, बिल्कुल इजी हैं, आप इनको फिल हो जाएंगी। अगर ना हो पाए आपसे तो पूछ सकते हैं। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।